बागेश्वर में भी छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। यहाँ सरयू तट पर महिलाओं द्वारा सूर्य को अर्घ देकर पूजा अर्चना की गई तथा पुरुषों द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया। महिलाओं द्वारा बताया गया कि 9 दुर्गाओं में से छठवीं माता की पूजा आज छठी के दिन की जाती है। इसे छठी का पर्व कहा जाता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इनका होती है हमारे ये छठ पूजा। जैसे पहला दिन तो एक दिन नहा के खाना जो बोलते हैं एकदम शुद्ध खाना पड़ता है। जैसे लौके का सब्जी होगी, दाल हरहर का होगी और ऐसी मतलब शुद्ध खाना रोटी सब्जी खा सकते, चावल। इसमें दिन भर भूखा रहेंगे। एक खारना बोलते हैं जो जिसकी हम भूखे रहेंगे दिन भर। शाम को बनाएंगे खीर और सादी रोटी बनाएंगे, तो उसी को हम उनको भी भोग लगाते हैं माता रानी को, फिर अपना भी लगाते हैं। फिर उसके बाद जो घाट का दिन होती है, जो आज हम घाट आए हैं, आज दिन भर हम भूखे रहेंगे और रात में भी भूखे रहेंगे। ना पानी कल पिया है ना आज पिएंगे, तो ऐसे भूखे रहेंगे, प्यासे रात भर ऐसे रहेंगे। फिर सुबह रख देंगे सूरज को, उसके बाद फिर हम जूठा मुँह कर सकते हैं। 3 दिन का, हाँ 3 दिन का होती है निर्जल व्रत। नहीं पीना है आपको छठ पूजा करने में। घाट पर आए हैं सब, उनके लिए फल फ्रूट सर फल लगता है, उनकी फल फ्रूट सब लेके आए हैं हम छठ मैया के लिए, जिसमें 9 देवी को पूजा होती है। उसमें से छठा रूप के हम ये छठ पूजा मानते हैं, जिसके इनकी पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी करते हैं। सभी देवी देवता करते हैं इनकी पूजा। हमने किया है, मैं तो शामिल हुई व्रत में जी। ये बहुत ही महापर्व है हमारे लिए, सभी के लिए है। आस्था का महाप्रतीक है ये, और इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है ये। भगवान जैसे छठी मैया से हम जो कुछ भी मांगते हैं अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए, आज जैसे हम व्रत किए, कल के लिए हम उनके ही लिए मांगते हैं, वो सभी पूरा करती हैं वो। और जब वो पूरा हो जाता है तो हम और अच्छे तरीके से और आस्था से उनका ये व्रत करते हैं। छठ महापर्व है, ये आस्था का प्रतीक है। और लोग खास करके बिहार और यूपी के लोग जहाँ कहीं भी हैं, वो अपना ये छठ का मतलब ये करते हैं, पूजा करते हैं। इसमें क्या होता है कि 4 दिन का ये त्यौहार माना जाता है। नहाए खाए से स्टार्ट होता है। उस दिन जो भी व्रती होते हैं, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, वो अपना हर चीज़ साफ़ सुथरे तरीके से नहाना धोना करने के बाद शाम को प्रसाद बनता है। इनका दिन का जो प्रसाद बनता है वो ग्रहण करती हैं। फिर वो दिन ख़त्म हो गया, दूसरे दिन खड़ना स्टार्ट होगा, दिन भर उपवास रहेंगी। शाम में इसका क्या होता है, एक प्रसाद बनता है, वो भोग लगाने के बाद वो प्रसाद खाती है। इसमें नमक अलाउ नहीं है, सिर्फ मीठा मीठा होगा। फिर आज कल ख़त्म हुआ, आज दिन भर उपवास रहेंगी। आज अर्घ शाम का डूबते हुए जो सूर्य है उनका अर्घ देंगी। रात भर फिर उपवास रहेगा, कोई पानी नहीं चलेगा। सुबह फिर वो आकर के अर्घ देंगी उगते हुए सूरज को, और इसके बाद व्रत तोड़ेंगी अपना जो भी है जूस या शरबत से। इसके बाद वो समाप्त होता है। इसमें इसकी तैयारी ये नहीं कि 3 दिन से होता है, इसकी तैयारी 15 दिन पहले करनी पड़ेगी। ये आप जो देखते हैं गेहूँ जो आटा बनता है, नियम यह है कि उस गेहूँ के आटे को जो हाथ वाला चक्की में पीसने का तरीका है, मशीन में नहीं। और वो भी पिसाएगा तो बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है। इस तरह से इसकी तैयारी। चावल, अगर गेहूँ धान सुखा रहे हैं तो वहाँ छतरी लेकर धूप में बैठती हैं महिलाएं या जेंट्स। कोई चिड़िया आकर के उसको जूठा न कर दे। चावल भी उसमें होता है खीर के लिए, उसको कोई जूठा न कर दे, वहाँ बैठेंगी। और अब आगे की बात बताऊँ, जब प्रसाद कल सुबह हम लोग को मिलेगा, वो प्रसाद भी हम खाएंगे पानी का कुल्ला करके बाद बढ़िया से। और जब लेंगे उसके नीचे नहीं गिरनी चाहिए ज़मीन पर, अगर गिर गई तो उठाइए, उसको लांघन नहीं पड़ना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं, शुद्धता है बस, और कुछ नहीं है। वैसे तो भगवान बहुत सब चीज़ है, लेकिन सूर्य एक है सामने, उसका साक्षात का उद्देश्य एक आस्था है। उद्देश्य तो साथ ऐसे कि जो मास्टर साहब ने बोला कि रोग का ज़्यादातर है, बाल बच्चे के लिए भी लोग करते हैं, जिनके पुत्र प्राप्त नहीं है उनके लिए भी किया जाता है, मानते हैं। और वैसे तो किसी चीज़ के लिए भगवान से मन्नत मानिए और पूरा हो गया तो सभी करते हैं। ये चीज़ें पूजा नहाए खाए से शुरू होता है। इसमें महिलाएं पवित्रता बरतती हैं, भोजन में, खान पान में, घर की सफाई में। और ये 5 तारीख से शुरू हो गया। 6 तारीख को खरना हुआ, जिसमें रात्रि में पूजा होती है, और उसी समय जो वो भोजन करती हैं वह आज और कल की पूजा के बाद सुबह में 36 घंटे बाद वो भोजन ग्रहण करेंगे।
और ये सूर्य देवता की प्रमुख यह पूजा है, जिसमें आज षष्ठी तिथि में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और कल सप्तमी को उगते हुए सूरज का अर्घ दिया जाता है। खास करके लोक पर्व आस्था और विश्वास का है, जिसमें इतनी अटूट श्रद्धा है, इसमें न कोई पंडित न कोई पुरोहित, सब बराबर हैं और सबके बराबर ही विश्वास है। और लोग बड़ी आस्था से और विश्वास से कहीं भी घर में होते हैं मनाते हैं। हम लोग घर से दूर हैं तो उसी आस्था और विश्वास के साथ इस सरयू तट पर एकत्रित हुए हैं और बड़े ही मनोयोग से यहाँ पूजा विधि विधान से पूरा किया जाता है। 36 घंटे का होता है। खरना एक पर्व होता है जो आज से कल शुरू हुआ वो, तो उसमें वह शाम को पूजा करने के बाद जो अन्न जल ग्रहण करती हैं, प्रसाद पाती हैं, उसके बाद रात में आज दिन भर और कल आज की रात भर, यानी 36 घंटे पूरे होंगे उनको। कल की पूजा जब सुबह का अर्घ पड़ जाएगा तब वह घर जाकर के व्रत पूर्ण करेंगे। यह विधि विधान जिनको रह पाते हैं वही वास्तव में पुजारी होते हैं और उनके साथ हम लोग सहयोगी हुए और मदद करने वाले हुए और उसी पवित्रता के साथ उनके सहयोग कार्य में और पूरी पूजा में लगे रहते हैं। पति की पूजा की तो ये नहीं पर्व है, ये तो असल में स्वस्थ मनोकामना और काया शरीर स्वास्थ्य से संबंधित है। कोई रोग शोक है, किसी की बीमारी हुई, किसी की बहुत बड़ी मनोकामना थी जो पूरी हुई है, या दवा से या और ही कोई प्रयास से नहीं हुआ और इसमें मनोती मांग लेते हैं और पूरा हो जाता है, तो वह इसको पूरा करने के लिए जल में खड़ा होते हैं, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। तो सर कितने सालों से आप यहाँ पे छठ पूजा का पर्व मनाते आ रहे हैं? मैं तो यहाँ 10 में आया हूँ और 10 से ही लगातार यहाँ भाग ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ छठ पूजा में लंबी छुट्टी होती नहीं है। तो यहाँ जो भाई सब और बहनें पूजा करती हैं तो मैं भी इसमें शरीक होता हूँ और जो सब हम लोग सभी लोग जो बाहर हैं वह यहाँ भाग ले लेते हैं। जन ओंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।